हम आ जिम ना तो तू भुला जीव दादा कहीं क्या जे घूघ तान लेलस उ कन्या जे घूघ तान लेलस कन्या आ जे घूघ ना तान लेलस यानी बहरी घूमे लगली तो सास। अरे गधा है ने देखो ने देखो कौन खड़ा होते है ना बक्का कहीं का उ कहल रुक रुक हम जाते तो पूछते ओकर से तो उ का कहले देख हम कहते तू बताई है मत आ फिर उहो कही तोरा ले कहीं देख हम तोरा ले कहल तू ओकरा ले बताई है मत आ ये करत करत पूरा गांव फैल जाई आ सब कोई कही के ओकरा से बताई है मत। नरेशन का मतलब क्या होता है? कथन होता है। नरेशन का मतलब होता है कथन। नरेशन जो वर्ड है नरेट वर्ड से आया है। किस आया है? नरेशन नरेट वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है कहानी कहना। वही यहाँ नरेशन का भी मतलब वही है, यानी ये बताया जा रहा है, कहा जा रहा है नरेशन कहते किसको है? तो नरेशन कहते हैं वक्ता के कही गई बात को दूसरों को बताना कथन कहलाता है। वक्ता के कही गई बात को दूसरों को बताना कथन कहलाता है। वक्ता के कही गई बात को दूसरों को बताना कथन कहलाता है। अब वक्ता के बात बतावे के तरीका अलग अलग होखेला। जैसे मान लो हम कुछ कहनी वो चीज सुन लो आ जैसे हम कहनी वो सही जाके कह देलो तो वो हो गई डायरेक्ट नरेशन। का जगह डायरेक्ट नरेशन। जैसे मैंने कहा, कल एग्जाम्पल मैंने लिया था फिर समझा दे रहा हूँ। मैंने कहा कि यू आर गुड स्टूडेंट्स, आप लोग अच्छे छात्र हैं। मैंने कहा कि यू आर गुड स्टूडेंट्स, आप लोग अच्छे छात्र। मैंने खाली यही ना बोला जी कि आप लोग अच्छे छात्र हैं, तो ये नरेशन नहीं हुआ, ये नरेशन नहीं हुआ। लेकिन जब आप इस बात को किसी दूसरे को बताइएगा, किसी दूसरे को बताइएगा। का दूसरे को बताइएगा? सुन लीजिए फिर से मैं बोल रहा हूँ कि यू आर गुड स्टूडेंट। मैंने केवल ये बात कहा। अगर यही बात को आप किसी दूसरे को बताइएगा और कहिएगा कि आरपी सर से, देखिए क्या कहिएगा, आरपी सर सेज टू अस। आरपी सर हम लोग से कहते हैं, हम लोग से क्या कहते हैं जी? कहते हैं कि तोहनी के अच्छा लड़का बड़ा सन, ई आर गुड स्टूडेंट्स, आप लोग अच्छे विद्यार्थी हैं। मैंने यही बात कहा। तो आप देखे कि जौन बतिया के हम कहनी उहे बतिया है जी खाली आके कह देला, तो एकरा के कहल जाई डायरेक्ट नरेशन। क्या कहल जाए? डायरेक्ट नरेशन। लेकिन जब यही देखो, मैंने केवल कहा था क्या कि आप अच्छे छात्र हैं, लेकिन आप इस बात को बताएं किस रूप में कि आरपी सर सेज टू अस, आरपी सर हम लोगों से कहे हैं कि यू आर गुड स्टूडेंट्स, आप लोग अच्छे छात्र हैं। अब यही चीज अगर हमको बदलना होगा, आर पी सर सेज टू अस, आरपी सर हम लोग से कहते हैं कि क्या कहते हैं? वी कि हमनी के बढ़िया लड़का बन जाए, वी आर गुड स्टूडेंट्स। अगर ये बात मैंने कहा तो ये भी हो गया नरेशन। हयो नरेशन है, हयो नरेशन है, दोनों नरेशन है। फर्क बस इतना है कि एगो डायरेक्ट नरेशन है और एगो इनडायरेक्ट नरेशन है। एक डायरेक्ट नरेशन है, एक इनडायरेक्ट नरेशन। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा हम लोग का कल का क्लास में यही बताया गया था कि वक्ता के कही गई बात को दूसरों को बताना कथन कहलाता है। वक्ता के कही गई बात को दूसरों को बताना क्या कहलाता है? कथन कहलाता है। अब इस कथन को मैंने दो पार्टों में बांटा गया था, मैंने बांटा था और बताया भी था। क्या बताया था? कि डायरेक्ट नरेशन हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। डायरेक्ट नरेशन को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक को कहते हैं डायरेक्ट नरेशन और एक को कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट। एगो कहेंगे डायरेक्ट और एगो कहेंगे इनडायरेक्ट नरेशन। कोई दिक्कत नहीं है। तो डायरेक्ट उसको कहा जाता है जो चीज हम कहनी उहे बता देलो तो डायरेक्ट, आ जो चीज कहनी वो करके अपने शब्दों में बदल के बता देवो इनडायरेक्ट। यही ना बताया गया था जी। जैसे मैंने कल के क्लास में जिक्र किया था, इन चीजों को मैंने जिक्र किया था, मैंने बताया था
मैंने कहा था कि वो जब कोई श्रोता वक्ता के कही गई बात को जब कोई श्रोता वक्ता के कही गई बात को बिना परिवर्तन किए दूसरे को बताता हो उसे डायरेक्ट नरेशन कहा जाता है। जब कोई श्रोता वक्ता के कही गई बात को बिना परिवर्तन किए दूसरे को बताता हो उसे क्या कहा जाता है? डायरेक्ट नरेशन कहता है। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मान लो मैंने इस एग्जाम्पल को मैंने लिया कि जैसे मैंने बोला वैसे ही आपने ये समझ लिया। जैसे मैं कहा हई जैसे कहनी और वैसे ही तू बाड़ा तो का दूसरा के बोल दिलो तो एकरा के कहल गेल कौची? डायरेक्ट नरेशन। अगर एकरे में तू अपना शब्द का इस्तेमाल कैले रहता तो हो जाते इनडायरेक्ट नरेशन। क्या हो जाते? इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, क्या कर रहे हैं लड़का? हम आ जिम ना तो तू भुला जीव दादा कहीं क्या। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना है? कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट, ये यहां तक हुआ। डायरेक्ट होगा और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में केस वही होता है कि कौन चीज? जब कोई श्रोता वक्ता के कही गई बात को अपने शब्दों में बदलकर दूसरे को बताता हो उसे इनडायरेक्ट नरेशन कहा जाता है। डायरेक्ट नरेशन को दो भागों में बांटा गया था, आप लोग को नहीं याद होगा। डायरेक्ट नरेशन, हाँ, डायरेक्ट नरेशन को कितने भागों में बांटा गया है? दो, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। इनडायरेक्ट नरेशन में क्या कहा जाता है? जब कोई श्रोता वक्ता के कही गई बात को बिना परिवर्तन करके अपने शब्दों में बताता है उसको इनडायरेक्ट कहा जाता है। अब बताओ, डायरेक्ट नरेशन को दो भागों में बांटा गया। डायरेक्ट नरेशन को दो भागों में, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड। क्लियर था ना जी? चलिए, बहुत बढ़िया। रिपोर्टिंग स्पीच में केस रहा कौगो? 3 गो। रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत नहीं ना है? अब देखिए रिपोर्टिंग स्पीच, कल के क्लास में मैंने बताया था रिपोर्टिंग स्पीच के बारे में। मैंने कल बताया था, सुनिएगा, कल मैंने जिक्र किया था कि डायरेक्ट नरेशन के वह वाक्य जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है। डायरेक्ट नरेशन का वह वाक्य जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है। डायरेक्ट नरेशन के वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। यही ना बताया था कल? बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं आगे, यानी यहां से शुरू होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच कहता है द सेंटेंस ऑफ द डायरेक्ट नरेशन विच इज इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमास इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट नरेशन के वह वाक्य जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आता हो उसे रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। इन्वर्टेड कॉमा, सुनो, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले वाक्य को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच किसको कहते हैं? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले के कि बाहरी वाले के? जो, सुन लीजिए, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वाक्य होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो रहता है उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच किसको कहते हैं? शांत रहो, हाँ बोलिए। रिपोर्टिंग स्पीच किसको कहेंगे? इसमें रिपोर्टिंग स्पीच कौन है? सुनो है, हल्ला मत करना यार। हाँ बोलो। आई सेड टू हिम, रिपोर्टिंग स्पीच। क्यों? क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के, क्यों? क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के किसके बाहर है? इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड, हाँ कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है तो उसको क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच। जो अंदर रहता है रिपोर्टेड स्पीच, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा तो, जो बाहर रहेगा तो रिपोर्टिंग। क्लियर है ना जी? अब आपके ही से बढ़ जा। अब देखो, एक में तो आप लोग बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं कि कौन है? टुकड़ा को, हाँ, रिपोर्टिंग स्पीच बताइए। रिपोर्टिंग स्पीच पूछे हैं, कौन है? यही है। क्यों? क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के
और जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। ये ना कहते हैं जी, रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है। बैठ जा तू, खड़ा को। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले को क्या कहते हैं? जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है तो उसको क्या कहते हैं? जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है तो उसको क्या कहते हैं? अभी तुरंत लिखवा है ना जी, रिपोर्टेड स्पीच। कभी के देखा तो क्या बोतल का हवा फेंक दी फिर पंखा टूट जाओ। खड़ा को। चलो तुम बताओ, रिपोर्टिंग स्पीच बताओ कौन है इसमें? ए शांत रहो, अरे ढेर का दावा सुन को नहीं समझता। हाँ, रिपोर्टिंग स्पीच। सी हेल्प में बताओ, रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच है क्यों नहीं है? क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला के सर जी इन्वर्टेड को चुका तो नहीं। हाँ बकवाल इन्वर्टेड को चुका तो नहीं। देख ए सुन देख हेकरा के इन्वर्टेड कॉमा कह जाला। हेकरा के ना, हेकरा के और दूगो ऐसे से देखो, हाई और हाई का हो इन्वर्टेड कॉमा का हो। तो ए इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर वाक्य बा एकरा कह जाला रिपोर्टेड स्पीच। क्या कह जाला? सुनो, चाहे वाक्य के शुरू में रहे, चाहे बीच में रहे, चाहे अंत में रहे, उससे मतलब नहीं है। जो ये कहने का मतलब यह है। अब समझो, बढ़ जा, फिर क्वेश्चन करते हैं। हम बता रहे हैं, हल्ला मत करो। आपको मन में जो सवाल होगा वो हमसे पूछ लीजिएगा, मैं बताऊंगा। सुन लीजिए, अब देखो, इसमें खोजना है आप लोगों को रिपोर्टेड स्पीच। के बता सकेला रिपोर्टेड स्पीच? उन्हें हाथ मत उठाओ, अपना लग उठाओ, खड़ा हो जा, शांत रहिए। हाँ बोलो, रिपोर्टेड स्पीच इसमें कौन है? सी हेल्प मी, ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो हेकरो को कहो कि ये रिपोर्टेड स्पीच है। तू लोग मत बोलो, बोलो रिपोर्टेड स्पीच कौन है? हाँ रिपोर्टेड स्पीच है। क्यों रिपोर्टेड स्पीच क्यों है जी? इन्वर्टेड कॉमा के जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? बैठ जा, ना बुझाइल अभी भी। अरे समझ में आ गई? क्लियर है? सर जी समझ में हमने कि इन्वर्टेड कॉमा नहीं कहा होता है। ये ना बात जी। तो अब देखो सुनो, जे घूघ तान ले लस उ कने आ, जे घूघ तान ले लस कने आ। तो जेकरा सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा लग गई रिपोर्टेड स्पीच। अब इना इन्वर्टेड कॉमा लग गई तो कने आ ना, जे घूघ तानलस कने आ जेकरा इन्वर्टेड कॉमा लग गई उ का रिपोर्टेड स्पीच। जे घूघ ना तान लेलस यानी बहरी घूमे लगली तो सास दुल्हना, ठीक ना, तो ओकरा कहल जाए रिपोर्टिंग स्पीच। का कहल जाए? चल अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी बता सकता है। आप लोग में कोई डाउट नहीं ना है? खड़ा बाबू, खड़ा खा, हाँ शांत रहिए। अरे ने देखो ने देखो कौन खड़ा होते है ना, बक्का कहीं का। इधर देखो, चल अच्छा बताओ, सुनो जो भी है मैं बोलता हूं, बाकी इधर उधर से कोई भी कमेंट अगर आ गया तब तो लोग समझते बड़ा। हाँ चलो बोल बेटा, यहाँ पे बताइए आप। सुन लो इसमें नीचे वाले सेंटेंस में रिपोर्टिंग स्पीच कौन है? सुनिएगा, आई सेड टू रिपोर्टिंग स्पीच पूछला है ये हो तो हेकरो को कह दो रिपोर्टिंग ही हो ना जी।
है ना, बहुत बढ़िया। आखिर इसको रिपोर्टिंग क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के टुकड़ा खा। हाँ, अच्छा बताओ, सब कोई कहता ना कि है रिपोर्टिंग स्पीच हो, है रिपोर्टिंग स्पीच हो, सही बा? का है? क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के, सुनो पहले सुनो, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, क्लियर है? अब बताइए, जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है उसको क्या कहते हैं? जो सेंटेंस, दूसरा का मत सुनो, जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है उसको क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। जैसे हेकरा बोहारी बात, हेकरा क्या कहब? हेकरा के क्या कहब? तो हम कहले कि बोहारी वाला रहला तो कहता रिपोर्टेड है। कंफ्यूजन हो गया, क्लियर है ना जी? चलिए अब बता दीजिएगा, तू खड़ा तू खड़ा। चल बताओ, ये क्या है? हाँ, रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड। क्या हम कह रहे नहीं ना, अपने कहे ये कहा रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड ना, रिपोर्टेड है, तो हैकरों का भी भाई रिपोर्टेड है ना? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, अब समझ आ गया। चाहे कोई कितना हो घुमा ली, घूमे के नहीं खे। अभी ना, अब कौन जाओ क्या? पापा। अच्छा, लड़का कहो क्या? पापा। बताओ क्यों? चाचा हूं। तो आप जो है एकदम बिल्कुल, कोई कितना हो डांट दे चाहे कुछ कर दे, रिपोर्टिंग तो रिपोर्टिंग, रिपोर्टर तो जो इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा उसको रिपोर्टेड, रिपोर्टेड। और जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहेगा, कोई प्रॉब्लम? आप एग्जाम्पल में डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं ना है? समझो, मैं ये जो सेंटेंस है, समझो, ये जो सेंटेंस है, सुनिएगा, यह जो सेंटेंस है, यह सेंटेंस है कि नारेशन है? ये सेंटेंस है, ये नारेशन नहीं है। जब ये नारेशन नहीं है तो इस सेंटेंस में गौर कीजिएगा, इस सेंटेंस में इसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट, इसको बोलते हैं वर्ब, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, बोलते हैं ना? क्योंकि इसमें क्या नहीं है जी, नहीं, इसके आगे वाला केस कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये सेंटेंस हुआ। इसको हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच नहीं कहेंगे क्योंकि बिल्कुल सेंटेंस है। आपको बहुत जगह तर्क करने को मिलेगा। जैसे ही इसके साथ ये सेंटेंस जुड़ गया तो ये बन गया नारेशन। क्या हो गया बाबू? नारेशन हो गया। लेकिन जैसे ही इस सेंटेंस को अगर मान के चलिए हम ढक देते हैं, ये सेंटेंस नहीं है, और पूछा जाए कि सी हेल्प्स मी, ये नारेशन है? नहीं है, ये नारेशन नहीं है। यानी एक मतलब ये कि एक नारेशन, डायरेक्ट जो नारेशन होता है उसमें ये और ये दोनों पार्ट होना अनिवार्य है। दो चीज, पहला चीज हो गया। अब इस पर समझेंगे। अब ये नारेशन हुआ तो ये डायरेक्ट नारेशन हुआ। कौन नारेशन है बाबू? डायरेक्ट नारेशन। डायरेक्ट नारेशन में दो पार्ट होता है, एक को बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच और एक को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। एक को बोलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच, एक को बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ पर जो है गौर कीजिएगा, यहाँ पर इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। जब इसको हम सेंटेंस नहीं मान रहे हैं, ये सेंटेंस तो है लेकिन नारेशन में आने की वजह से इस सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। लेकिन इसमें जो है, इसमें हम देख रहे हैं दो तीन चीज है, एक वो सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, तीन चीजें हैं। तो अब इसको हम स्पेशली सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ना कह करके इसको कहेंगे, इस सब्जेक्ट को कहेंगे रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, इस वर्ब को कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, इसको कहेंगे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। समझ में आया कि नहीं आया? जब ये समझ में आया तो मैंने बताया था कि रिपोर्टिंग स्पीच का तीन पार्ट, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट बताए थे। तो आप जो है ए नंबर में लिखिए ये रिपोर्टिंग स्पीच लिखेंगे। द वर्ड ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, the word of the reporting speech, the word of the reporting speech which does an action is called reporting subject। यानी रिपोर्टिंग स्पीच के वह शब्द जो किसी कार्य को करता हो उसे रिपोर्टिंग सब्जेक्ट कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना है?
आप पूछ सकते हैं, आप लोग बता दीजिएगा। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। इस सेंटेंस में रिपोर्टिंग स्पीच कौन है? रिपोर्टिंग स्पीच मैंने पूछा। ही सेज टू, यही ना जी। इस सेंटेंस में काम होता है कि ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है। कहे के काम के करता? के कहले हो? उहे कहले हो। हाँ उहे कहले हो, उहे कहले, यानी जो ही जो है इहे कहने का। कौन कहले हो? ऊ कहले हो। रुक रुक हम जाते तो पूछते ओकर से। तो ऊ का कहले, देख हम कहते तू बताई है मत। हाँ फिर उहो कही तोरा ले, कोई देख हम तोरा ले कहले तू ओकरा ले बताई है मत। आ ये करत करत पूरा गांव फैले आ सब कोई कही के ओकरा से बताई है मत। तो वो कहा है, तो ये जो कहा है इसको कहेंगे सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट को कहेंगे कौन सब्जेक्ट है जी? रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। कोई दिक्कत? लिख लो, हाईलाइट ऐसे नीचे करके तीर खींच के लिख दो, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। द वर्ड ऑफ रिपोर्टिंग अ स्पीच विच शोज एन एक्शन इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग अ स्पीच के वह शब्द जो किसी कार्य को दर्शाता हो उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। जो किसी कार्य को, इस सेंटेंस में रिपोर्टिंग स्पीच कौन है बाबू? बार बार बताने की कोई जरूरत नहीं है, यही है। इसमें कहने का काम सी कर रही है। कौन सा काम हो रहा है? कहने का। कौन काम हो रहा है? यानी सेज टू। सेज टू, यही ना कहने का काम हुआ जी। कहने का काम ये हुआ है। तो अब देखिए ये सेज टू है, इस वर्ब को कहेंगे कौन वर्ब? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कोई दिक्कत है? कुछ लोग न है पूरा के कहलन रिपोर्टिंग वर्ब, मत मनिया जा। वो रिपोर्टिंग स्पीच हो, ओकरा में जौन क्रिया बा ओकरे के कहल जी कौन? रिपोर्टिंग वर्ब। कोई दिक्कत नहीं ना है? एग्जाम्पल लिखिए। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, the word of the reporting a speech which receives an action is called reporting object। रिपोर्टिंग स्पीच के वह शब्द जो किसी कार्य को प्राप्त करता हो उसे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कहा जाता है। रिपोर्टिंग, इसमें रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कौन है? हर है ना, यानी जो इसमें रिपोर्टिंग स्पीच जो है हर है, क्योंकि वह कहा कोची कहले हो सुनली के हो, ये ना जी। हम कहनी सुनल तू, तो ऑब्जेक्ट के टू। तो अब ई हो गई कौची ऑब्जेक्ट। कौन ऑब्जेक्ट है? रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। रिपोर्टेड समझ में आ रहा है कि ना? कोई रिपोर्टेड सब्जेक्ट बता सकता है? रिपोर्टेड सब्जेक्ट ये है। रिपोर्टेड वर्ब इसको कहें रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट। क्लियर है? पहचानिएगा। जिस वाक्य में कार्य होता है उसमें क्रिया, जिसमें कार्य उसमें ऑब्जेक्ट होता है, जिसमें कार्य नहीं होता उसमें कॉम्प्लीमेंट होता है। अगर ये रहता कि यू आर डॉक्टर, तो यू सब्जेक्ट, आर वर्ब और डॉक्टर कॉम्प्लीमेंट। डॉक्टर कॉम्प्लीमेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? और इसमें आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों से। कोई दिक्कत नहीं ना है? चल रहे।